नमस्कार। बिहार कथा और टुडे सफ़र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। सबसे पहले तो आज हम बताना चाहेंगे, आज भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आज 16 नवंबर भी है, आज भारतीय प्रेस दिवस है। इसी संदर्भ में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, भारतीय प्रेस परिषद का एकमात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों का भी अधिकार का प्रयोग करता है। यानी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण आज का दिवस है। और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिवान शहर के प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता चौधरी जी के यहाँ, और हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि मैडम, प्रेस क्यों ज़रूरी है? अब पहले तो जो भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं उन सभी का इस वार्ता में स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि वो भी अपना कमेंट रखें इस सारा वीडियो के बाद और अपनी राय रखें, अपना क्वेश्चन जो है वो अपना क्वेरी वो भी पूछें। और दूसरी चीज़ कि आपके सवाल का जवाब कि प्रेस क्यों ज़रूरी है। प्रेस हमें देश दुनिया से जोड़ता है। अब हम सिवान के एक छोटे से शहर में रहकर जान रहे हैं कि इजराइल जो लड़ रहा है हबीबुल्ला से, वो प्रेस के जरिए ही जान रहे हैं। मैं नहीं जा रही वहाँ पर इजराइल और वहाँ पे हाँ हाजीबुल्ला के इलाकों के बारे में कितने मारे गए, क्या चल रहा है, देश दुनिया की खबरें जो भी है, वातावरण पे क्या असर पड़ रहा है, कितने तरह के बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा रही है, इतना मुझे सिर्फ प्रेस के जरिए पता चलता है। दूसरी बात कि दिल्ली का पोल्यूशन अगर है, मान लीजिए इसी को हम लोग मुद्दा रखते हैं, तो दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि प्राइमरी स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। हर आदमी को जैसे कि 7 सिगरेट उसने एक दिन में पिया हो, उस तरह का उसको पोल्यूशन का इंडेक्स इतना हाई हो गया था। तो ये सब हमें यही इसी तरह से पता चल रहा है क्योंकि हमारे भी लोग दिल्ली में रहते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो हमें भी उनकी जो जानकारियाँ हैं वो अगर रोज़ फ़ोन पर वार्तालाप नहीं हो पाती है तो प्रेस के ज़रिए पता चल जाती है। तो प्रेस तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। मोदी जी के बारे में, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, हमारे उनकी रैली के बारे में, विपक्ष के बारे में, हर कुछ प्रेस के माध्यम से ही हम लोग घर बैठे जान पाते हैं। तो प्रेस हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो ये तो अब रोज़मर्रा की ज़रूरत उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए मोबाइल की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने सुना कि संगीता चौधरी मैडम ने बतलाया कि प्रेस हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रेस है, मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यानी जो चार पाया है उसमें चौथा स्तंभ प्रेस को बोला जाता है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और मीडिया, ये चार स्तंभ है। चार पर ये पूरे हमारे देश की आधारशिला टिकी हुई है। दूसरा चीज़, मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इजराइल की लड़ाई और हिजबुल्ला की लड़ाई हो रही है, तो ये हम प्रेस के माध्यम से ही जान पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, वहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो वहाँ चुनाव कौन जीता है तो हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से ही जाना। तो ये सब सारी जानकारी तो प्रेस से ही मिल रही है। तो हमने एक चीज़ और हमको बताना चाहेंगे मैडम, आज का जो उद्देश्य क्या था करने के लिए, जो प्रेस दिवस है इसका मेन उद्देश्य क्या था स्थापना का? प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना, क्योंकि जो पत्रकार होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उसके स्वतंत्रता को बनाए रखना। दूसरा, समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और सुधार करना। बहुत बार ऐसा होता है कि समाचार पत्रों में कुछ ऐसे खबरें आ जाती हैं जिसके लिए बाद में खेद प्रकट करना पड़ता है पत्रकारों को, और उसमें एक कौशन लिखा जाता है कि आज के इसके बाद के लिए हमको खेद है। तो आज के परिवेश में प्रेस की स्वतंत्रता कितना माने जरूरी है, आप इस पर क्या विचार हैं? अब प्रेस तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा जी स्तंभ है। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जी तो अगर आपका चौथा पिलर, जिस तरह 3 पिलर जरूरी है जी और उसी तरह ये भी जरूरी है, अगर तीनों पिलर अच्छा रहे और चौथा ही पिलर हमारा डगमगा जाए, विकलांग हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हमारा जो प्रेस तो हमारी डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगी। तो प्रेस अगर खतरे में है तो हमारा लोकतंत्र भी खतरे में है। तो ये इतना ज़रूरी है कि इसे स्वतंत्र किया जाए। बहुत सारी न्यूज़ जो होते हैं वो जैसे कि पार्टी से, पॉलिटिशियन से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और वो उनके पक्ष में बोलते हैं। अगर
आप किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहे हो और गलती से आप कुछ बोल रहे हो, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो कि इनको इतने वोट मिले और आप गलत आपको पता नहीं है पर फिर भी आप बोल रहे हो, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है और इसके लिए आप अगले दिन खेद प्रकट करते हो कि भाई ये, पर आप गलत लिख कर और उसको साक्ष्य देते हो और जिद पे अड़ जाते हो और खेद प्रकट नहीं करते हो, वो डिसइंफॉर्मेशन है। तो प्रेस को इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपना अस्तित्व बनाए रख सके, किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ना ही किसी पॉलिटिशियन, ना ही कोई बड़ा आदमी के इन्फ्लुएंस में, ना ही सरकार के इन्फ्लुएंस में। उसे एकदम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पब्लिक तक पहुंचाना प्रेस का कर्तव्य है और ये उनके अधिकार की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। तो आप लोगों ने सुना कि सटीक जानकारी, यानी जो घटना हो रही है हूबहू उसी को आपको प्रस्तुत करना है, ना कि उसमें मिर्च मसाला लगाकर आप प्रस्तुत करेंगे। बार बार मैडम का यही इसमें इनका जो अनुभव है इनका बताना है कि आपको हूबहू वही चीज़ दिखाना है जो सच्चाई है, सच्चाई से विपरीत आप नहीं जा सकते। हम आखिरी सवाल करेंगे मैडम, आप सीवान में एकमात्र ऐसी महिला डॉक्टर हैं और काफ़ी आपको सीवान के शायद ही कोई ऐसा पत्रकार हो जो आपको कवरेज नहीं किया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, नेशनल हो, सारे मीडिया ने आपको, हम लोगों ने अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि प्लीज़ एक बार थोड़ा मैडम का वो दिखलाइए कि इनको मैंने कितने नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने किसी लेवल में आप देख रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं अभी के, मैंने सबसे क्रीम एक्टर में अभी गिनती हो रही है, अक्षय कुमार के लेवल में आते हैं। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, नेशनल हो, सारे मीडिया ने आपको, हम लोगों ने अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि प्लीज़ एक बार थोड़ा मैडम का वो दिखलाइए कि इनको मैंने कितने नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने किसी लेवल में आप देख रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं अभी के, मैंने सबसे क्रीम एक्टर में अभी गिनती हो रही है, अक्षय कुमार के लेवल में आते हैं, वो मैडम को यहाँ पर प्राइज़ दे रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे आउटलुक के मैगजीन में दिखाएं कि किस प्रकार से वो मैडम को उनको प्राइज़ दे रहे हैं। इसके अलावा हमको लग रहा है 100+ अवार्ड आप देख सकते हैं मैडम को मिला है। दूसरा एक चीज़ और बताएंगे, FOGSI फैमिली वेलफेयर कमेटी, इसमें मेंबर ने मैडम ने बताया कि मैं 3 जिला यानी कमिश्नरी सारण की ये एकमात्र महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर संगीता चौधरी। तो इसके बारे में भी हम 2 शब्द जान लेंगे। हमारा आखिरी सवाल यही है कि आपको कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जिसने कवरेज नहीं किया सीवान जिला में, तो उन पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज प्रेस दिवस के मौके पर? बस यही आखिरी सवाल बताइए। चूँकि आज प्रेस दिवस है जी तो मैं अपने दिल की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि भाई आप लोग ज़िंदगी में फले फूले आगे बढ़ें और आप अपने व्यवसाय में, अपने पेशे में बहुत ऊंचाइयाँ छुए। ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें और हमारे जो भी लोकल समाज की न्यूज़ आप लोग जो कवर कर रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। बहुत ही अच्छी बात बताई मैडम ने कि अपना जो जिम्मेदारी है आप बिल्कुल ही ईमानदारी से आप अपना कार्य को कीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बहुत ही आगे बढ़िए। अपना अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपना शुभकामना दे रही हैं मैडम कि आप लोग के जीवन में खुशहाली आए और आप लोग अपना जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं हूबहू अपने न्यूज़ को आप कवरेज कीजिए। और एक चीज़ हम एक और पूछना चाहेंगे, आपने बताया था मैडम FOGSI वेलफेयर के फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में, तो इसमें आपने बताया था सारण कमिश्नरी की आप एकमात्र महिला डॉक्टर, इसके बारे में 2 शब्द आप बोल दीजिए कि क्या है इसका पूरा? ये हमारा जो स्त्री और प्रसूति रोग का एसोसिएशन है जी वो ऑल इंडिया लेवल पे फॉस्सी इसको बोलते हैं, जी फौज फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जी तो ये पूरे इंडिया का जो संगठन है जो स्त्री और प्रसूति रोग का, उसमें फैमिली वेलफेयर कमेटी में जो लोग सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि अपना पेशा में पैसा कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए तो हर कोई काम करता है, तो पेशेंट देखता है। पर आप सोसाइटी के लिए अगर कुछ काम करते हो तो आपको बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे ब्रेस्ट कमेटी, कैंसर कमेटी, फैमिली वेलफेयर कमेटी, इस तरह की कमेटियां हैं इसमें हमारे संगठन में, जिसमें आपको जो कुछ मतलब 10,000 डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो जाते हैं वहाँ पे, 10-11 हज़ार जो जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, उसमें से चुनिंदा लोग को ये भाग्यशाली होते हैं जिनको चुना जाता है कि आप इस कमेटी के मेंबर हो। तो अगर आप किसी चीज़ पे काम करते हो
सोसाइटी के लिए अगर कुछ काम करते हो तभी आपको ये मौका मिलता है। और मेरा सोशल मीडिया पर और मेरा सोसाइटी के लिए जो काम है और प्रेम है, वो देखकर मुझे इसमें मौका मिला। ऊपर वाले की रहमत और करम रहा कि ये मुझे फैमिली वेलफेयर कमेटी के लिए मौका मिला। और ये बैनर मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि मुझे फिर इसमें मुझे हर महीने एक्टिविटी करके दिखानी होती है कि मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया। बाकी स्कूल में कभी एएनएम वगैरह, चाहे प्लांट, अभी हम लोग 20 तारीख को इस प्लांट का प्रत्यारोपण करने जा रहे हैं हाईवे से लेके पटना तक, तो वो सब चीज़ इसी बैनर के तहत होगा। तो ये सब अभी जैसे गर्भ निरोधक पे मुझे बोलना पड़ रहा है, वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है ऑनलाइन, वो सब पे भी, और फिजिकल सेमिनार में भी जाके मुझे स्पीकर के रूप में, पैनलिस्ट के रूप में और चेयरपर्सन के रूप में भाग लेने का मौका मिल रहा है। और इसी के कारण मेरी नेशनल लेवल पे पहचान, जो नेशनल लेवल के जो डॉक्टर हैं उन लोगों के बीच में मुझे भी स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस 3 जिला में मुझे ही सेलेक्ट किया गया था और अभी मैं कार्यरत हूँ 2 साल से। आप लोगों ने सुना कि मैडम को 3 जिला में एकमात्र महिला डॉक्टर के रूप में कार्यरत किया गया और इनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि इनके में हम लोगों ने देखा, सारे पत्रकारों ने, कि मैडम का जो सोशल अपना योगदान है उसको हम लोगों ने देखा कि अब इन्होंने ये बताया कि हाईवे के किनारे हम लोग पटना तक पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण के लिए देख रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे बिहार राज्य के जो मुखिया हैं, हम लोगों के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनका भी बार बार आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे लगाएंगे हरियाली आएगी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। नहीं लगाने से बहुत हम लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। जिस प्रकार मैडम ने ध्यान आकर्षित किया दिल्ली के बारे में कि वहाँ का जो माहौल है, पेड़ वहाँ कम है, इसके वजह से वहाँ पर कुहासा कुहासा ऐसा होता है, फॉग होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अभी बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, और इसका हम लोग अच्छा लाभ ले रहे हैं, यहाँ पानी का भी, वातावरण का भी। और यही इसी के साथ कैमरामैन फारूक के साथ मैं दीपक कुमार बिहार का था, और टुडे सफर न्यूज़ सिवान।